नमस्कार साथियों। NIOS DLED के मुद्दे पर आज 16 फरवरी को मैं यह वीडियो जारी कर रहा हूँ। डेट मैंने इसलिए बताया कि मेरे कुछ पिछले फेसबुक पोस्ट, पुराने फेसबुक जो अपडेट्स थी, उनको लेकर के स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है। एक पोस्ट हमने हमारे संगठन की ओर से 6 फरवरी को किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप करना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि सीधे आप कोर्ट जाइए, तभी आपको राहत मिलेगी। उसी के बाद हमने 13 तारीख को प्रोटेस्ट की घोषणा की थी और हमने प्रोटेस्ट भी किया NIOS कार्यालय पे। उसका हमें सकारात्मक लाभ भी मिला है। NIOS पटना के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने दिल्ली स्थित अपने सेंट्रल ऑफिस में इस बात को रखा है और वो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिले, हमारी एक टीम मंत्री जी से मिली और वही टीम जाके पुनः सचिवालय में भी मंत्री जी और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। और उन सबका ये कहना है कि हम इस मामले को, खास करके जो 22 मई 2019 को प्रशिक्षित यानी कि प्रशिक्षण फल परीक्षा फल जिनका प्रकाशित हो गया है, उनका जिनका रिजल्ट है, ऐसे लोगों के लिए तो हम निश्चित ही समाधान निकाल लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं तो कहता हूं कि कुछ शिक्षक संगठनों से जुड़े लोग ऐसे हैं, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि ये मामला सुलझे ही नहीं, ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट के नाम पे फिर केस हो, 1 दर्जन केस हो जाए, केस होने के बाद उसमें फिर चंदा वसूली हो, जो भी हो, जिनकी जो मंशा है। लेकिन मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं, जो भी शिक्षक संगठन से जुड़े हमारे साथी हैं और जो कुछ स्वतंत्र रूप से भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम NIOS शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी, क्या शिक्षक संगठनों समूहों का दायित्व केवल केस लड़ना भर है? और अगर केस लड़ने से ही सारी समस्या समाधान हो सकती है, तो फिर संघ की जरूरत क्या है? सिर्फ एक लीगल टीम बनाइए और उस लीगल टीम को फंड्स कलेक्ट करके देते जाइए, वो केस लड़ती रहेगी। फिर वो तो शिक्षक संघ नहीं हुआ ना, वो एक लीगल टीम हुई जो केस लड़ती है, हर मुद्दे पे केस लड़ती है। हर मुद्दे पे केस लड़ना इस संघ का काम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, वेतन कटौती हो रही है, क्यों नहीं सारे शिक्षक संगठन एक साथ एकजुट होकर के पटना में शिक्षा मंत्री के आवास पर या कहीं पर भी एक निश्चित तय स्थान करके धरना का आयोजन करते हैं, प्रदर्शन का आयोजन करते हैं? मैंने 13 फरवरी के लिए सभी शिक्षक संगठनों से अपील की थी, बहुत सकारात्मक जवाब नहीं आया। लेकिन अब मैं उनसे दोबारा अपील करता हूं कि कोई भी शिक्षक संगठन हो, शिक्षक संघ हो, शिक्षक समूह हो, वो धरना प्रदर्शन की घोषणा करें। हम उनके साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर और हम एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। क्योंकि साथियों, आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाने से क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। इंडेक्स 3 के मामले को लेकर हम कोर्ट गए, आज तक वो केस पेंडिंग में है, उसका फैसला नहीं आया है। और इंडेक्स 3 में जबरदस्ती जो हमारा फिक्सेशन कर दिया गया, वो आज तक लंबित है, क्योंकि उसमें 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर हुई थी। सभी संगठनों ने, हमारे संगठन की ओर से भी हमने दायर किया हुआ है, 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं हैं इंडेक्स 3 को लेकर के हाई कोर्ट में। लेकिन आज तक उसकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, कोई फैसला नहीं आया है। पिछले 3 साल से वो केस ज्यों का त्यों लटका हुआ है। विरमण तिथि से ग्रेड पे को लेकर के हम लोग केस में गए, केस जीते भी, लेकिन सरकार नहीं मानी, सरकार के खिलाफ अपील में चली गई, LPM चले गए। आज तक उस LPA की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। हमारी ओर से भी अवमाननावाद दायर किया गया है, लेकिन उस अवमाननावाद की सुनवाई नहीं हुई है, वो ज्यों का त्यों अटका पड़ा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हम लोग हड़बड़ में केस कर तो देते हैं, और हम लोग भी करते रहे हैं। मैं अपने संगठन की ओर से भी कह रहा हूं कि हमने भी केस किया है। लेकिन केस का फैसला अगर शिक्षकों के मन मुफीद आता है तो सरकार उसको नहीं मानती है। लेकिन अगर वही फैसला शिक्षकों के खिलाफ आता है तो सरकार तुरंत उसका अनुपालन करते हुए चिट्ठी निकाल देती है। ये परिपाटी कब तक चलेगी और कब तक हम केस केस खेलते रहेंगे? क्या शिक्षक संगठनों का काम केस केस खेलना है? क्या केस करना ही हमारा एकमात्र औजार है, हथियार है, अस्त्र है, शस्त्र है? केस हो
लेकिन वैसी स्थिति में जब हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करके थक हार जाएं, हमारी बात को नहीं माना जाए, हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाए, तब जा करके हम केस करें। लेकिन जहां 65,000 शिक्षक प्रभावित होने की बात हो, वहां पे भी हम केस की बात करें। क्यों नहीं हम सरकार को खुलकर चेतावनी देकर, अगर इस तरह का कोई भी किसी भी जिले में आदेश आता है तो उस जिले में पहले प्रदर्शन हो। हमारे मुंगेर जिले में भी डीओ सर ने इस तरह का आदेश पत्र निकाला था। हम लोग गए एक समूह बना करके और स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी पर हमने दबाव बनाया और उन्होंने तत्काल अपने आदेश पर मौखिक रूप से रोक लगाते हुए कहा नहीं, किसी का वेतन कटौती नहीं होगी, यथावत जनवरी का वेतन मिलेगा, तब तक आप लोग आगे देखिए कैसे क्या करना है। तो क्या आप अपने जिलों में अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर दबाव नहीं बना सकते कि वो पहले मार्गदर्शन मांगे? अब तत्काल कोई वेतन कटौती की बात जो 2-4 जिलों में हो रही है उसको रोका जाए। अधिकांश जिलों में तो कोई वेतन कटौती हो ही नहीं रही, 2-4 जिलों से आ रहा रिपोर्ट, उन 2-4 जिलों में आंदोलन हो, प्रदर्शन हो। अरे आप शिक्षक संघ हैं, आपके जिले में हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे होंगे इस वेतन कटौती के आदेश से। अगर जो आप विभिन्न ग्रुप्स में दौड़ा रहे हैं, रोहतास की बात देखना, बार बार वहाँ के एक बड़े नेता, अपने आप को जिले में प्रभावशाली नेता कहने वाले, केस के लिए, चंदा के लिए लगे हुए हैं। वहाँ से कई शिक्षकों का फोन आ रहा है कि हमसे केस के लिए पैसा मांगा जा रहा है। हम तो 22 मई 2019 को ट्रेंड, लेकिन हमसे भी केस के लिए पैसा मांगा जा रहा है। भाई केस के नाम पे आप पैसे देना बंद कीजिए और शिक्षक संगठनों से दबाव डालिए और सहभागी भी बनिए कि सबको मिल करके संघर्ष कीजिए, लड़िए, सड़क पर उतरिए। ये केस खेलने के चक्कर में 3 साल तक आपका वेतन कटता रह जाएगा। जैसे कि इंडेक्स 3 के मामले में हम लोग स्वयं भुक्तभोगी हैं। हमसे गलती हुई थी कि हमने आंदोलन प्रदर्शन के बदले हमने कोर्ट का रास्ता चुना और 3 साल से 2-2 इंडेक्स की कटौती सह करके हम वेतन कम उठा रहे हैं। विरमन तिथि से ग्रेड पे का मामला हम लोग जीत गए थे, फिर भी हम लोग आज तक उसका लाभ नहीं ले पाए क्योंकि हम सड़क पर वो दबाव नहीं बना पाते। साथियों, जरूरत है कि हम सड़क पर दबाव बनाएं, सड़क पर संघर्ष करें। ये नहीं कि हर बात को लेकर के कोर्ट चले जाएं। कोर्ट जाने से कोई समाधान नहीं निकलना। अगर आपके पक्ष में फैसला आ भी गया, क्या गारंटी है सरकार मान लेगी? पहले मानी है क्या? और जो आज तक सरकार मानी है वो सिर्फ और सिर्फ दबाव में मानी है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के दम पर हमारी बातें मानी गई है। कोर्ट से आज तक हमें कोई मामले में जीत मिली ही नहीं। जीत मिली भी है, जो भी हमें मिलता है संघर्ष के बलबूते ही मिलता है और हम लोग संघर्ष से पीछे हट रहे हैं। हर बात पर कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट नहीं जाना है साथियों। कोर्ट हम क्यों जाएं? अगर 65,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं तो उनके लिए सड़क पर उतर के आंदोलन करना होगा। हाँ, कुछ शिक्षकों का जिनका रिजल्ट डेट बाद का है, किसी पेपर में बैक लग गया था, उनको भले ही कोर्ट जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि जिनके रिजल्ट डेट में भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, असाइनमेंट नहीं जमा करने का बहाना लेकर के या किसी अन्य रिजल्ट में सुधार को लेकर के उनका रिजल्ट लेट से आया है, उनको भी कोर्ट नहीं जाना चाहिए। उनको भी सड़क पर उतर के आंदोलन करना चाहिए कि एनआईओएस उनकी बात को माने, उनका रिजल्ट का डेट बदले। रिजल्ट का डेट बदलाना चाहिए जिनका रिजल्ट का डेट देर किया हुआ है विभागीय गलतियों की वजह से, एनआईओएस की गलती की वजह से या उनके सेंटर कोऑर्डिनेटर की गलती की वजह से। और ये दबाव 2-4-5 लोगों की वजह से नहीं होगा। उस दिन हम लोग 50-60 लोग पहुंचे थे एनआईओएस कार्यालय और तुरंत हमसे रीजनल डायरेक्टर ने बात की, निदेशक ने बात की और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली तक बात करेंगे, बिहार सरकार के पदाधिकारियों से बात करेंगे। जरूरत है कि इस संख्या बल को बढ़ाने की, 10 गुना करने की। अगली बार जब आंदोलन का डेट देख, और मैंने कहा है कि किसी भी जिले में वेतन कटौती हुई तो आंदोलन होगा, कोर्ट नहीं। आंदोलन से हम इस मामले को सुलझाएंगे और आप लोगों के साथ के सहयोग की जरूरत है। आप हमारा साथ देंगे, ये संख्या 10 गुनी होगी, 100 गुनी होगी और 1000 गुनी भी हो सकती है। 50 से हमने शुरुआत की है और अगले बार जब हम पटना में मंत्री जी के आवास पर धरना देने के लिए पहुंचे तो उस दिन 100 गुनी भीड़ भी होनी चाहिए और हो सकती है। इसके लिए सभी संगठनों को भी ये केस लड़ने की मानसिकता को छोड़कर संघर्ष करने की आदत डालनी होगी। और शिक्षकों को भी, आप जो केस के नाम पे 1000-2000 दे करके शांत बैठ जाते हैं, इससे कोई भला नहीं होने वाला है आपका।
बार बार ऐसे पत्र निकलते रहेंगे, बार बार आपके साथ अन्याय होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सब का एकमात्र रास्ता, एकमात्र तरीका यही है, सड़क उतरिए, संघर्ष कीजिए और माननीय शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाइए। हमारे 3 मामले सुलझ जाएंगे। एनआईओएस का मामला भी सुलझ जाएगा, इंडेक्स का मामला भी सुलझ जाएगा और जिनका विरमण तिथि से ग्रेड पे वाला मामला वो भी सुधर जाएगा। लेकिन आप अगर कोर्ट खेलते रहेंगे तो मैं पुनः कह रहा हूं कि अगर आपके पक्ष में फैसला आएगा, सरकार अपील में चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सालों तक केस पेंडिंग में पड़ा रहेगा। जैसे आज हमारा इंडेक्स 3 का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, विरमण तिथि से ग्रेड पे में अपील हमारा, अवमाननावाद हमारा 4 साल हो गए हैं। 2019 में हमने केस फाइल किया था, 2023 आ गया है, आज तक उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। संघर्ष के लिए तैयार रहिए साथियों, और ठान लीजिए कि अगर एक भी जिले में किसी एक भी शिक्षक का वेतन कटा, इन्होंने 22 मई 2019 को परीक्षाफल प्रकाशित किया है जिनका, तो हम लोग पटना की धरती पर पहुंचकर माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना देंगे, उनका घेराव करेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वेतन कटौती को नहीं होने देंगे। साथियों, संघर्ष के लिए तैयार होइए। आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप शिक्षक हैं, आपसे कोई सरकार नहीं जीत सकती है अगर आप संगठित होकर के संघर्ष के रास्ते को अख्तियार कर लेंगे तो। नहीं तो ये सरकार, ये विभाग बार बार इसी तरह आपके वेतन को, कभी आपके एक्सपीरियंस को काटती रहेगी और आप सिर्फ केस खेलते रह जाएंगे। धन्यवाद।